आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। सच्चाई भी यही है, पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन सुधारा जरूर जा सकता है। और यही वजह है कि इस बार एलएसी से ही बीजिंग को चुनौती दी जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बर्फ की चादर ओढ़े बुलंद पहाड़ और हिंद के जवानों की दहाड़। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये चुनौती है बीजिंग के तानाशाह को, जिनपिंग के डरपोक शागिर्दों को। माओ के मुल्क के उन शैतानों को जो एलएसी पर वक्त बेवक्त साजिशों को अंजाम देते रहते हैं। धरती का सिरा खत्म होकर जहां से आकाश का आगाज होता है, वहीं से देश के जाबाज उत्तर वाले नापाक पड़ोसी को चुनौती दे रहे हैं। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश हिंद के वीरों के जज्बे और पराक्रम से साक्षात्कार कर रहा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं उत्तराखंड के औली में कर रही हैं साझा युद्ध अभ्यास, और इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण है, यानी कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में यह 18वीं बार साझा युद्ध अभ्यास हो रहा है। भारत और अमेरिका की ज्वाइंट एक्सरसाइज 15 दिन तक चलेगी। दोनों देशों की सेनाएं हाई एल्टीट्यूड एरिया में किल बॉक्स यानी घरों में छिपे दुश्मनों को मार गिराने का लाइव डेमो किया। इस डेमो के दौरान एबीपी न्यूज की टीम भी देश के जवानों के साथ थी। उत्तराखंड के औली में जो युद्धाभ्यास चल रहा है, यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच में। ये देखिए एक एक करके, जैसे एक अमेरिकी सैनिक है और एक भारतीय सैनिक है, ये दोनों मिलकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो अभी इस वक्त जो इस एक्सरसाइज का जो हिस्सा है वो किल हाउस यानी कि किल बॉक्स में जाकर अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। इस ड्रिल में ये दिखाया गया कि किस तरह से जो हाई अल्टीट्यूड एरिया में कोई एक घर के अंदर वहाँ पर हॉस्टेज सिचुएशन है, वहाँ पर कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ है। अमेरिका और भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। युद्धाभ्यास के दौरान एंटी ड्रोन ड्रिल को भी अंजाम दिया गया। जिसमें भारतीय सेना के ट्रेंड काइट यानी चील ने आसमान में एक ड्रोन को मार गिराया। दूर से ही ड्रोन की आवाज सुनकर आर्मी डॉग अलर्ट जारी करता है और फिर चील उड़कर ड्रोन को मार गिराता है। भारतीय सेना ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है वो अपने इस काइट को तैयार किया है, यानी कि चील को तैयार किया है। ये चील को इस तरह से ट्रेन किया गया है, आरवीसी सेंटर मेरठ में तैयार किया गया है कि ये ड्रोन को जो आसमान में होता है उसको मार गिराता है। और हमने खुद देखा यहाँ पर जब भारत और अमेरिका की जो एक्सरसाइज चल रही है, युद्धाभ्यास चल रहा है, ओली में चल रहा है, तो इस ईगल ने, इस काइट ने जो है पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि किस तरह से ये ईगल जो है ड्रोन को मार गिराता है। वैसे तो पहले भी भारत और अमेरिका की फौज मिलकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी करती रही है, लेकिन इस बार ये एक्सरसाइज बेहद खास है क्योंकि औली करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, यहां से एलएसी का फासला सिर्फ 90 किलोमीटर का है। यह पहली बार है जब भारत और अमेरिका की सेनाएं एलएसी के इतने करीब मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं। एलएसी पर भारत और चीन की सेना बिना हथियारों के पेट्रोलिंग करती है। यही वजह है कि बिना हथियार दुश्मन को चित करना एक्सरसाइज का हिस्सा है। पहले जो युद्ध होते थे उसमें ये माना जाता था कि सारी लड़ाइयाँ सैनिक अपने हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन अब इस तरह की लड़ाइयाँ हो गई हैं, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट हैं, जहाँ पर आप अपने हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आप अपने हाथ या पैर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अनआर्म्ड कॉम्बैट जो है आपको लड़ना होता है। जैसे कि हमने देखा था गलवान घाटी की हिंसा में भारत और चीन के सैनिकों ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ पर हाथापाई की थी, वहाँ पर और दूसरे जो हथियार थे इस्तेमाल किए, जैसे ये डंडा इस्तेमाल किया। तो इसीलिए औली में जब भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में जो साझा युद्ध अभ्यास चल रहा है, युद्ध अभ्यास यानी जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, तो वहाँ पर अनआर्म्ड कॉम्बैट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। गलवान में इसी तरह हमारे जांबाजों ने चीनियों पर गर्दन तोड़ प्रहार किया था। इस एक्सरसाइज में 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड के अमेरिकी सेना के जवान और असम रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास एक्सरसाइज के दौरान जो औली में जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, वहाँ पर एक फिक्टिशियस जो है गांव बनाया गया और उस गांव में दर्शाया गया है कि ये एक ऐसा हॉस्टाइल जो एरिया है जहाँ पर भारत और अमेरिकी सेनाओं को यहाँ पर अगर जो टेररिस्ट हैं या कोई एडवर्सरी छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो उनका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यानी कि उनको रजिस्ट कर रहे हैं। और अब इस घर के अंदर ये माना जा रहा है कि टेररिस्ट
एडवर्सरी छिपे हुए, जैसे एक जो डॉग है, असॉल्ट डॉग है, वो एक अंदर से वेपन लेके आया है। तो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से, और हम लोग देखते भी हैं, ये कश्मीर में हम लोग देखते हैं CICT ऑप्स, काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, कि किस तरह से जो लोग छिपे होते हैं गाँव के अंदर और वो ढाल बना लेते हैं स्थानीय लोगों को, और फिर स्थानीय लोगों का विरोध, पत्थरबाजी भी होती है। तो ये हमने यहाँ पर देखी। उत्तराखंड में भी LAC पर चीनियों की करतूतें सामने आती रही हैं। इसलिए इस दफा बीजिंग को क्लियर मैसेज दे दिया गया है, अगर हिंद की सरहद की तरफ नापाक नजर डाली तो ऐसा सबक मिलेगा जिसे चीनियों की नस्लें याद रखेंगी। अमेरिकी सेना पूरी दुनिया भर में तैनात रहती है, जहाँ जहाँ भी देखते हैं, अफगानिस्तान में रही, इराक में रही, और उसके अलावा भी और भी अफ्रीका में तैनात रहती है। एक्सरसाइज भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ करती है, और भारतीय सेना जो है, जो मेनली ऑपरेट करती है, वो अपनी ही टेरिटरी में करती है, यानी कि एरियाज़ में करती है, यानी कि इंडिया में करती है। UN पीस कीपिंग फोर्स में जरूर भारतीय सैनिक जाते हैं, तो उसका दोनों के जो टैक्टिक्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से मैच करते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं, उसके लिए ही ये इस तरह की एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास किए जाते हैं। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, औली। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।